मेरे दोस्त, इतिहास की ये भूले मुझे बहुत दुख देती है, क्योंकि भाई मैं एक इतिहास का टीचर हूँ। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ाता हूँ, बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि समय ये है, सरकार को चाहिए कि इतिहास को, बुक को जो है ना, पूरे इतिहास के जो पूरा सिलेबस है यार, उसको एक बार देखे। जो भूले आज जो बता रहा हूँ थोड़ा ठीक करे यार, बड़ा दुख देती है मुझको। सबसे पहली बात यह है कि इतिहास को जनमानस को ध्यान में रख के लिखा जाना चाहिए, नहीं कि शासक, ना कि शासक को ध्यान में रख के। हमारे इतिहास में उठाओ तो राजाओं, पाजाओं, इन सब के बारे में पढ़ते रहो बस। मैं जानता हूँ कि इतिहास सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ राजाओं के बारे में ही पढ़ना। इतिहास के अंदर कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो भारत के इतिहास को इसलिए भी जरूरी है चेंज करना, ताकि हम उन चीज़ों, जो साहित्य, इतिहास, कला, विज्ञान, जो हमारे शुरुआत से लेकर अब तक चलते हैं, उनके बारे में पढ़ाए हमें। लेकिन हमारे देश में राजाओं, युद्ध वगैरह ये सब चलता रहा है। तो ये जरूरी चीज़ है यार, थोड़ा चेंज करना, है ना। एंड सेकंड चीज ये है इतिहास का कालक्रम। अगर हम ये देखें इतिहास को, तो देखो हमारा दोस्त हड़प्पा सभ्यता से युग है, हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट किया जाता है हमारे इतिहास को देखा जाए तो। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक एज आ जाता है, वैदिक काल। उसके बाद वैदिक एज के बाद हमारा जो काल आ जाता है आगे चल के, वो थोड़ा समय बीतता है, फिर हम पोस्ट वैदिक एज, फिर मौर्य साम्राज्य पे आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंडर में हमारा पूरा साम्राज्य चलता है। उसके बाद हम गुप्त साम्राज्य, फिर हर्षवर्धन, चलते जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत काल पे आ जाते हैं। उसके बाद ही दिल्ली सल्तनत काल के बाद हम दोस्तों आ जाते हैं, फिर पूरा काल चलता है, खिलजी बिलजी सब उसमें हो जाता है। फिर उसके बाद हम मुगल काल पे आ जाते हैं, फिर अंग्रेजों का काल आ जाता है मॉडर्न इंडिया के अंदर। हमारा इस तरीके से इतिहास चल रहा है, यानी कालक्रम के अनुसार ऐसा कुछ उस तरीके से नहीं बताया गया कि, और उसी बीच में ऐसा कुछ पोर्शन भी छोड़ दिया गया है जो इतिहास में भी काफ़ी जरूरी होता है। तो कालक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास के अंदर राजनीतिक और भौगोलिक जो विविधता है उसको ध्यान रखना चाहिए हमें। यानी कि एक जगह पे पॉलिटिक्स जो है ना, वो बिल्कुल कंडीशन उसकी बिल्कुल अलग थी। एंड जो भौगोलिक डाइवर्सिटी, यानी जियोग्राफिकल रूप से जो भारत के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को देख लो भाई, यानी कि आप अगर आप कभी जाना मिजोरम के अंदर, लगा विदेश में आ चुका हूँ मैं, जाना कभी असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के अंदर, विदेश में हुआ, ये भारत के अंदर है क्या? दरअसल बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि जो ईस्ट का जो भाग है ना भारत का, उसको इतिहास में कहीं जगह ही नहीं दिया गया है। दिया भी गया है तो बहुत कम, ना के बराबर है यार। तो जरूरत है इतिहास के अंदर उनका भी, अंडमान निकोबार वगैरह हो गया है, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हमारी 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, उनको जगह देना चाहिए, है ना। इस तरीके से जगह नहीं है यार। नेक्स्ट जो है, उत्तर भारत का दबदबा बहुत है हमारे इतिहास के अंदर। जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है, इसको तो दबा के मतलब पढ़ाया गया है। उत्तर भारत या राजस्थान, यूपी, पूरा बिहार, तिहार सब कुछ है। लेकिन हम साउथ का देखें एंड ईस्ट का, इधर का देखें, एंड दोस्त ये जो पार्ट रहा है, ये हमारे इतिहास में है ही नहीं, इतना इसको शामिल ही नहीं किया गया है। अब कौन कहता है कि दोस्तों सातवाहन जो चेलचोल हमारे रहे भाई, आपको पता है कि लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने हमारी बॉर्डर की रक्षा करी है। 300 वर्षों तक। इतिहास के ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं जिसको अभी चेंज करने की जरूरत है, तभी हमारे आने वाला भविष्य बहुत बेहतर बन सकता है। ठीक है, ये सरकार को चाहिए यार समझना, है ना। मोदी जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मोदी जी पक्का कुछ चेंज करेंगे इसको लेकर, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट देखिए हम तो पूर्वोत्तर का इतिहास, ये देख लीजिए भाई, है नॉर्थ ईस्ट का जो रहा है यार, इतिहास से पूरा झंड कर रखा है। बार में नहीं पढ़ाया जाता, क्या वो भारत के अंदर नहीं है? क्या वो भारत के अंदर नहीं है? लेकिन इतिहास के में इसको जगह ही नहीं दिया गया। अब जगह दिया भी गया, देखो जैसे कि असम का मैंने सिलेबस दिखा, तो वहाँ पे थोड़ा पोर्शन असम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, त्रिपुरा में पढ़ाया जा रहा है, मिजोरम में पढ़ाया जा रहा है, मेघालय में पढ़ाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पूरी भारत में पढ़ाओ ना नेशनल लेवल पे, अरे कुछ पोर्शन तो होना चाहिए भाई, कम से कम नॉर्थ ईस्ट का, भारत का ही तो पार्ट है भाई यार वो। तो इस तरीके से बताओ। हाँ, जम्मू कश्मीर का अगर हम इतिहास देखें तो आपने नाम सुना होगा कलहन का। कलहन ने एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, ये हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो एटलीस्ट है हमारे पास, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दलित और आदिवासी, जो कि हमारे आबादी का 25% है अगर देखा जाए तो, लेकिन इतिहास में सही से जगह नहीं दिया गया। तो चाहिए कि जो दलित वगैरह, इनके जो स्ट्रगल हुआ है, इनके पीछे जो संघर्ष इनको करना पड़ा है, भेदभाव का शिकार होना पड़ा, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अम्बेडकर जो स्कूल के बाहर बैठाया जाता था, बहुत ही है। तो कम से कम सरकार को चाहिए कि इसी तरीके से जो इनके साथ बीता है, आदिवासियों का, दलितों का इतिहास है, लेकिन बहुत कम पोर्शन कवर किया गया है, पूरा इतिहास कवर करना चाहिए इनका। सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड अंबेडकर जी जैसे ही और भी वीर जवान है भारत के, फ्रीडम फाइटर्स है भारत के, उनको भी इतिहास में जगह देना चाहिए। इनको पढ़ाया नहीं जाता। अरे भगत सिंह को तो पढ़ाओ कम से कम भाई, भगत सिंह को पढ़ाओ, बहुत फ्रीडम फाइटर भारत के रह रहे हैं।
सुभाष चंद्र बोस वगैरह सभी को पढ़ाऊँ, है ना। हम नेहरू पढ़ा रहे हैं लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ा रहे हैं, देख लो यार। हम गांधी पढ़ा रहे हैं लेकिन वल्लभ भाई पटेल नहीं पढ़ा रहे। ये देश की थोड़ी कमी रही है, तो सिलेबस को चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे। लेकिन तो जो मेल के साथ जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स है उनको भी इतिहास में जगह देने की जरूरत है। झांसी के आने के बाद थोड़ा सा पोर्शन दिया जाता है बस। ऐसे ही रजिया सुल्तान हो गई, तो सभी को जगह दो ना यार इतिहास के अंदर। तो जिस तरीके से भारत के अंदर देखो शासक चाहे कैसा भी हो भारत में, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। एंड ऐसे ही दोस्त हैं एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, गांधी जी के गुरु माने जाते थे भाई। अब इनको इतिहास में जगह नहीं दिया गया, ये देख लो भाई। लेकिन जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको और जगह नहीं दिया गया है। कम से कम महिला ने जो हमारे देश के लिए किया, सशक्तिकरण का पूरा मामला पढ़ाना चाहिए, लेकिन यही नहीं पढ़ाया जाता। तो इतिहास में ये भी डालने की बहुत ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट बात करूँ तो हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है यार। अब मान लो कि मुझे पता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, मुझे पता है कि मुगल ने ये वो कर दिया, मुझे पता है कि खिलजी ये सब ठीक है, पढ़ा दिया, ये सब कर दिया, लेकिन मेरा पेट थोड़ी भर जाएगा इसको मुझको पता है तो यार। अरे वो मुझको पढ़ाओ ना जो मेरे आगे काम आएगा। अब जो आगे काम आएगा वो इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा यार, है। तो आज जरूरी ये है कि जो विचारधारा की सिर्फ जो इंपॉर्टेंस दिया गया ना हमारे इतिहास के अंदर, ओनली आइडियोलॉजी, बस युद्ध युद्ध युद्ध, इस समय ये युद्ध बुद्ध, बस ये बड़ा जा रहा है यार, है? जो मिडिएवल जो है ना हिस्ट्री हमारा, उसने तो और झंड कर रखी है हमारे इतिहास की तो सच में। मैं सभी पोर्शन चेंज करने का नहीं बोल रहा, आप खुद से जरा सोच के देखना प्लीज। आज की वीडियो पॉलिटिक्स पे मत लेके जाना। आज की वीडियो को मतलब ही मेरा सिर्फ ये आपको बताना है कि इतिहास में ऐसे बहुत कुछ है जिसको चेंज करना है। अगर मैं कुछ पॉइंट को छोड़ रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको जो लगता है कि नहीं हाँ ये चेंज होना चाहिए, या मेरे जो फैक्ट्स जो अब मैं बता रहा हूँ आपको लगता है कि नहीं सच कह रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। उस वीडियो को सब जगह शेयर करना यार, है ना। तो सर आज क्या है कि आइडियोलॉजी को सिर्फ शामिल किया गया, विचारधारा को शामिल किया गया इतिहास के अंदर। अच्छा उसके विचारधारा उस राजा से नहीं मिलते, उस राजा ने उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी, ये कर दी, वो कर दी, सब चल रहा है। लेकिन इतिहास के अंदर सिर्फ विचारधारा का ही बोलबाला अब तक देखा जा रहा है, सिर्फ बोलबाला का। वो आइडियोलॉजी ये रहा, वो उसका आइडियोलॉजी ये रही, वो रही। अरे भाई जो बेसिक राय इतिहास को अभी हमें जानने की जरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्या कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उसका ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया, तमाम तरीके की चीज़ों को जानना जरूरत होता है ना कि आइडियोलॉजी सिर्फ आइडियोलॉजी। इसका ज़्यादा दबाव हमारे मतलब कि मेन जो पोर्शन कवर किया गया वो आइडियोलॉजी पे ही कवर किया है। एंड डेटा बहुत कम है हमारे इतिहास के अंदर। हम ये सब तो बोल रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन डेटा की कमी नहीं है इतिहासकारों के अनुसार। अरे कौन सा इतिहासकार है भाई बताओ तो यार। तो डेटा की जो कमी है ना इतिहास के अंदर, यही इतिहास को खोखला बना देती है। फिर क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ाऊँ मत यार। तो इतिहास का मतलब क्या है, क्या है इतिहास का मतलब? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ, थोड़ी कन्फर्म में ये सब है यार। तो उन चीज़ों को पढ़ाओ जो एक्चुअल में जानना चाहिए। जो चीज़ मैं आज देख रहा हूँ यार कि प्लीज़ चेंज तो करना पड़ेगा यार, बड़ा मज़ा नहीं आता। पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारे इतिहास के अंदर, जबकि इतिहास के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना पॉलिटिक्स को दिया जा रहा है। लेकिन राजनीति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स जो हमारे रहे, है ना। एंड भारत के यानी कि भारत के रिलेशन दुनिया के और तमाम कंट्रीज से भी रहा है, लेकिन इसको इतना जगह ही नहीं दिया गया। रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता इतिहास के अंदर। हमारे इतिहास में किससे कैसे रिलेशन रहे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के रिलेशन देखा जाता है कि सुरतगोई अफगानिस्तान में, एंड जो सेंट्रल एशिया, पश्चिमी एशिया का जो पार्ट्स रहा, हमारे अच्छे संबंध रहे। घोड़ सिर्फ वही पढ़ाना ताकि हम इतिहास को रटना ना पड़े, इतिहास हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, लगे कि हाँ मुझको ये जानना है ना, जानना है। देखो जैसे मूवी देखने, कोई हिस्टोरिकल मूवी आती है, जैसे कि दोस्तों तानाजी मूवी आ गई, वीर मराठा के बारे में दोस्तों में पढ़ाई नहीं जाता है, मराठा के इतिहास से कवर नहीं किया गया है। ये तो दोस्तों सौभाग्य है महाराष्ट्र वालों का कि उनको सिलेबस में है। लेकिन देख लो यार किसके सिलेबस में क्लास सीबीएसई की बुक के अंदर मराठाओं का इतिहास पढ़ाया गया है। दोस्तों मुगलों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इतिहास में भी यार ऐसे भी बहुत सारे सम्राट रहे हैं हमारे, उनको थोड़ा जगह दो इतिहास के अंदर ताकि हम जान पाए, है ना। अब बहुत दिमाग खराब हो गया इन चीज़ों को रट के। अरे इतिहास के बारे में तो सिंपल गूगल कर लेंगे हम, पता चल जाएगा हमें, है ना। कुछ आंकड़े वगैरह ऐसे तो उनको कुछ जो अननेसेसरी चीज़ें उनको तो हटाओ सिलेबस से, मेन फैक्ट्स पढ़ाओ जो हाँ ये सब जानना भी है हमें। सर जो फ्रीडम के दौरान इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, मुस्लिम लीग के द्वारा एंड आरएसएस के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हुई, ये सब पढ़ाया जाए तो अच्छे से बताओगे तभी तो समझ में आएगी। नहीं यार इतिहास में ऐसे कुछ पॉइंट जो मैंने इसमें कवर ना किया उनसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जितना मुझे समझ आया उतना मैंने बताया, ठीक है। आप सभी बताना क्या आपको लगता है कि नहीं चेंज करना चाहिए इतिहास के अंदर, है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाएंगे उतने बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा हिस्ट्री के अंदर। और बच्चों को नंबर के लिए बच्चे नहीं पढ़ेंगे,
फिर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे किसके लिए? नॉलेज के लिए, अपने पास्ट इंसिडेंट को जानने के लिए। बच्चा अभी सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता है, बस स्टूडेंट सोचते हैं कि मार्क्स आ जाए यार, बस कैसे भी करके हिस्ट्री है। तभी तो आज कहते हैं लोग, अरे हिस्ट्री पढ़ते नींद आ जाती है। तो ऐसा पढ़ाओ कि हिस्ट्री पढ़ते नींद गायब हो जाए, पढ़ने में और मजा आए। नहीं, देश की सरकार को क्या लगा पड़ा है। आई होप इस मुद्दे से, इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपके अंदर जागरूकता आई होगी। सब जगह शेयर करना यार, अगर आप मेरे को चाहते हो थोड़ा सपोर्ट करना तो, ताकि इस वीडियो को हम आगे तक पहुंचा पाए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर नए हो तो, ऐसे वीडियोस में रोजाना लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।